हंगू में शहीद होने वाले 10 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस अफसरान, सिविल इंतजामिया और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खजीना चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में DSP समेत 10 एहलकार शहीद और 28 जख्मी हुए थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्द भी मारे गए थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर खारजियों के हमले की मजम्मत की और शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में CTD की मोबाइल पर मोटरसाइकिल सवारों का दस्ती बम से हमला और फायरिंग, 2 एहलकार जख्मी हो गए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने SSP ईस्ट से हमले की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस इत्तलात पर ऑपरेशंस, 32 दहशतगर्द मारे गए। सवात में पुलिस और CTD का ऑपरेशन, 4 खवारजी दहशतगर्द हलाक। पुलिस जवान वतन पर कुर्बान। सदर और वजीर आजम का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाने और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म दोहरा दिया। अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले शुरू कर दिए। जजीरा कशम, जजीरा सिरीक, खुर्रम शहर, बूशहर, अहवाज, नूराबाद, आबादान और बंदर अब्बास समेत ईरान के मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाइया ने मशरिक़ वुस्ता में किए गए हमलों के जवाब में ईरान के खिलाफ भरपूर जवाबी हमले किए। अमरीकी हमलों में 9 ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया। मिस्र की बंदरगाह दामियता पर ड्रोन हमला, 2 जहाज़ों में आग लग गई। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी बहरी सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की व्हाइट हाउस में अमरीकी नायब सदर JD वैंस से मुलाकात। सऊदी वज़ीर दिफा कशीदगी में कमी के ख्वाहिशमंद, वाज़ेह किया कि ईरान नवाज इराक़ी मलेशिया सऊदी इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई की तनसीबात पर हमले करके सुर्ख लकीर अबूर कर चुके थे, इसलिए मुमलिकत को जवाब देना पड़ा। सदर ट्रंप ने ईरान पर एक और बड़े हमले की धमकी दे दी। उर्दन में फ़ज़ाई अड्डे पर ईरानी हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ईरान नवाज मलेशिया के खिलाफ हमले इराक़ी हुकूमत को बताकर किए गए। ईरान के एजेंटों के खिलाफ हमलों के ऑप्शंस का जायज़ा ले रहे हैं। अमरीकी सदर ने ईरान नवाज मलेशिया दुनिया के लिए नासूर करार दे दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान ने दुश्मन के खिलाफ मज़ाहमत की नई मिसाल कायम की है। ईरानी सदर ने अपने एक बयान में कहा कि ईरानी अवाम दुश्मन के खिलाफ जिद्दोजहद और उसके मुकाबले के लिए साबित कदम रही। ईरानी कौम नाइंसाफ़ी और जुल्म के सामने सर नहीं झुका सकती। ईरानी हुकूमत अपने शहरियों के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने आबनाए हुर्मुज़ में वार्निंग नज़रअंदाज करने पर 3 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स ने दावा किया है कि तीनों ऑयल टैंकर्स को इंतबाह के बाद निशाना बनाया गया। अमेरिका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी। सेंटकॉम के मुताबिक दोबारा नाकाबंदी के बाद से अब तक 20 कमर्शियल जहाज़ों को वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। बरतानवी खाम तेल ब्रांड की कीमत $89 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI $83 फी बैरल हो गया। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमत ₹335.06 फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹2.42 फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। नए निर्ख ₹390.62 मुकर्रर। कीमतों का इतलाक सिर्फ आज के लिए होगा। वज़ीर आज़म से कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह जाबिर अल अहमद अस-सबाह की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कुवैती क़यादत और अवाम से इज़हार यकजहती।
खलीजी मुल्कों पर हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत। शेख जर्राह जाबिर अल अहमद की फील्ड मार्शल से भी मुलाकात। दो तरफा ताउन के मजीद फ़रोग पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का दफ्तर ख़ारजा में इसहाक डार से अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मेहमान वज़ीर ख़ारजा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई ताउन के मुआहदे की तौसीक का खैर मकदम। मुआहदे के तहत फ़ौजी तरबियत, मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें और दिफाई तजुर्बात के तबादले समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने तौसीक अहम संग मील करार दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। मुजफ्फराबाद डिवीजन में रहने वाले आपका दानली के साजिश को नाकाम करवा देंगे। जहां हम शिकस्त सियासी मैदान में हमें अगर शिकस्त मिलती है तो मैं शिकस्त कबूल करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जहां आप धानली से मेरे मैंडेट चोरी करते हो फिर मैं वो चोरी शुदा रिजल्ट को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो का मीरपुर इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतने के दावे। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि ये धांधली की वजह से इक़्तिदार में आते हैं। इनका पहला वज़ीर आला पंजाब भी धांधली की वजह से बना। इनका वज़ीर आज़म भी RO इलेक्शन की वजह से बना। पीपल्स पार्टी धांधली के बावजूद इक़्तिदार में आती है। बारीक वारदात की मास्टरमाइंड पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्वीट। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी पर गैर जमहूरी रवैया अपनाने का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी को इल्ज़ाम तराशी के बजाय कारकर्दगी और तरक्याती मनसूबों की तफसीलात बताने का मशवरा दे दिया। और कश्मीर के लोग जो है वो भी जब जो है वो ये सवाल पूछते होंगे, देखते होंगे कि जी टैंकर माफिया के रहमो करम पे कराची को क्यों छोड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्ट जो है वो सिस्टम कराची जैसे बड़े शहर के अंदर आज क्यों नहीं है, जब पंजाब के अंदर 1100 बसें आ चुकी हैं। कराची का कचरा क्यों नहीं उठाया जाता है? और ये जवाब आपको पीपल्स पार्टी का कोई सुर्खेल नहीं देगा। वो आएंगे, वो फिर गुफ्तगू करेंगे, वो इल्जाम तराशी करेंगे, वो उल्टी सीधी बातें करेंगे, उल्टे सीधे मुंह बनाएंगे और घर को चले जाएंगे। ऐसा इलेक्शन था जो सिर्फ मैं समझता हूं कि जिसमें इतनी नाजायज और इतनी भयानक धांधली हुई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कि देखें, जब इस किस्म की हरकतों का, इस किस्म के जो हैं वो खौफनाक किस्म की धांधली का कोई अजाला नहीं करेंगे बल्कि आप हमारा तमस्खर उड़ाएंगे तो इसके रेपरकशंस आ सकते हैं। राजा परवेज अशरफ का भी मीरपुर के इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम। मुबैना वीडियो और तस्वीरी सबूत पेश कर दिए। इल्ज़ाम लगाया मुख्तलिफ हलकों में दानिस्ता पोलिंग का अमल मुतासिर किया गया। बैलेट बॉक्स और वोटों को आग लगाई गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एतराज़ात वाले हलकों में नताइज रोकने का मुतालबा। शर्जील मेमन ने पंजाब हुकूमत पर सूबे में आमराना तर्ज हुक्मरानी को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। डिक्टेटराना सोच है कि आप कहते हैं कि जी ये मेरी डिक्टेटराना सोच है। चैनलों को भी इख्तियार हम तब देंगे जब कोई चैनल जो है वो हमारे सूबे में जो हुकूमत है उसमें खिलाफ कोई खबर नहीं चलेगा तो उसको इख्तियार मिलेगा, वरना इसको इख्तियार नहीं मिलेंगे। लेकिन जिस तरह अगर कराची में फसाद होती है तो उसमें चैनल की ट्रांसमिशनें चलती है, यहाँ पे किसी चैनल को टिकर तक चलाने नहीं दिया जाता। अगर आपने चैनल ने कोई टिकर चलाया तो फिर आपकी इश्तिहार बंद हो जाएगी। जो फितनतुल ख्वारिज के लोग उनमें मौजूद हैं या इनके भी जो सरकर्ता लोग हैं और इनके भी जो क्रिमिनल लोग हैं उनके पास वेपन मौजूद हैं और वो उस वेपन से जो अदारों के लोग हैं, आर्मी रेंजर्स के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उनको इंजर्ड कर रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं। शरपसंदों की फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। कलअदम तंजीम के पुरतशद्दुद जत्थों ने आम शहरियों को निशाना बनाया। स्नाइपर गन के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया गया। कलअदम कमेटी में मुसल्लह जत्थे शामिल हैं। पुरअमन एहतजाज का ढोंग रचाकर इंतशार फैलाया जा रहा है।
जाली वीडियोस बनाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। शरपसंदों की कार्रवाइयों से आम आदमी की जिंदगी मुतासिर हो रही है। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP मोहम्मद रियाज मुगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा की नेवल हेडक्वार्टर्स आमद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात, पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल सैयद आमिर रजा ने एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। एयर चीफ की जनरल सैयद आमिर रजा को नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के पहले कमांडर का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। सऊदी अरब ने मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजे अल बकमी को पाकिस्तान में नया सफीर तैनात कर दिया। नवाफ बिन सईद अल मालकी की जगह जिम्मेदारियां संभालेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में झाड़ियों से नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। 25 साला रजा मीर को फायरिंग करके कत्ल किया गया। जिस्म पर जलाने और तशद्दुद के निशानात भी मौजूद। पुलिस के मुताबिक मकतूल के वालिद ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। कराची के इलाके सोराब गोट अलासिफ स्क्वायर के करीब लियारी नदी में गिरने वाले बच्चे की दूसरे रोज भी तलाश जारी। अहले खाना का रेस्क्यू एहलकारों पर बरवक्त रेस्क्यू सरगर्मियां शुरू न करने का इल्जाम, शदीद एहतजाज भी किया। रोजगार का झांसा देकर पंजाब से बुलाकर गवादर में यरगमाल बनाए गए 12 अफराद बाजियाब। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर में PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की तहकीकात, मुबैना कातिलों की CCTV फुटेज सामने आ गई। दोनों शूटर्स ने क्लिनिक के बाहर बाइक खड़ी की, फिर हेलमेट पहने क्लिनिक में दाखिल हुए। फुटेज सामने आ गई। सिंध और बलूचिस्तान पुलिस की मुश्तरका हिकमत अमली के लिए पहला बाज़ाब्ता इजलास। सरहदी इलाकों में नई चेक पोस्टें बनाने का फैसला। जराइम के खात्मे के लिए बाहिमी राब्तों को मजीद बेहतर करने का अज़्म। कराची में रुकने कौमी असम्बली नबील गबोल की बगैर हेलमेट बाइक चलाने की वीडियो वायरल। रीगल चौक पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने रोकने के बजाय सलूट पेश किया। लाहौर, साहिवाल और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। फैसलाबाद में झंग रोड पर बारिश से मकान की छत गिर गई। 2 बच्चे जाँ बहक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बारिश का पानी जमा होने से बांस और गार्डर से बनी खस्ता हाल छत मुनहदिम हो गई। दरियाए रावी और दरियाए चिनाब के अंदर निचले दर्जे का सैलाब। शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 5 रोज गुजर जाने के बावजूद पानी की सतह कम नहीं हो सकी। शहरी घरों में महसूर हो गए। कश्तियों के जरिए रेस्क्यू सरगर्मियां। इलाके में अद्वियात और खाने पीने की किल्लत पैदा हो गई। गवर्नर सिंध ने हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का इफ्तिताह कर दिया। निहाल हाशमी ने मज़ार पर हाज़री दी और फूलों की चादर चढ़ाकर फातिहा ख़ानी की। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। पाकिस्तान ने कावा सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में बांग्लादेश को मुसलसल 3 सेट्स में शिकस्त। चेयरमैन पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन ने खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। ICC ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। खुर्रम शहजाद पर मैच फीस का 15% जुर्माना आयद। मोहम्मद अब्बास को तंबीह जारी कर दी गई।